हाय व्यूवर्स, मैं हूं इमरान अब्बासी और आप देख रहे हैं इमरान अब्बासी व्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर की मदद से हम किसी भी जॉब या ऑब्जेक्ट की पैमाइश या उसकी मेजरमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल इमरान अब्बासी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। और किसी भी तरह मैकेनिकल की मालूमात हासिल करने के लिए आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम 1 mm के भी जो है 10वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकते हैं। यानी इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो है 1 mm जो है यहाँ पे मेंशन है। और ये जो है इसके 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ये जो है इसके 10वें हिस्से हैं mm के, तो हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर के अलावा भी एक इसी तरह का दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज भी कहते हैं। उसकी मदद से भी जो है हम जैसे हम वर्नियर कैलिपर में 1 mm के 10वें हिस्से तक की पैमाइश ले सकते हैं, तो इसमें जो हमारे पास माइक्रोमीटर होता है उसमें हम 1 mm की 100वें हिस्से तक की पैमाइश हम ले सकते हैं, जिसको हंड्रेड्स कहते हैं। यानी 1 mm के अंदर जो है 100 हंड्रेड्स होते हैं। और इसमें जो वर्नियर कैलिपर है इसमें 10 पॉइंट्स होते हैं। तो एक जो पॉइंट्स है उसके अंदर 10 हंड्रेड्स होते हैं। तो 1 mm के अंदर जो है 10 पॉइंट्स होते हैं और 1 पॉइंट्स के अंदर 10 हंड्रेड्स होते हैं। तो ये सब मिलके जो है 1 mm बनता है। तो इसके अलावा जो है ये देख सकते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है, इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो हमारे पास ये जो है एक स्केल है और दूसरा स्केल जो है ये मूविंग स्केल है, ये मूव कर रहा है। तो ये जो मूविंग स्केल है और ये फिक्स स्केल है, तो इसकी ये 2 पार्ट्स होते हैं। एक ये फिक्स स्केल है जिस पे जो है mm जो है काउंट हुए हुए हैं। यानी ये 10 mm से है 1 सेंटीमीटर बनता है। और यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। सो व्यूअर्स, इसके अलावा मैं जो है आपको वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर में 2 जॉज होते हैं। ये देख सकते हैं, ये आउटर डाया के लिए हमारे पास जॉज होते हैं 2। ये जो ऊपर के जॉज हैं उसके ऊपर ये इनर डाया लेने के लिए होते हैं। जो किसी भी जॉब का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है हमें अगर इनर डाया लेना है तो ये जो 2 हमारे पास जॉज हैं ये इनर डाया के लिए होते हैं, और ये जो हमारे पास जॉज हैं ये आउटर डाया के लिए होते हैं। इसके अलावा ये फिक्स स्केल है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा एक फिक्स स्केल है जिसके ऊपर mm मेंशन है, जिसके ऊपर देखें सेंटीमीटर मेंशन है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं और 1 mm में जो है 100 सेकंड्स कह सकते हैं आप उसको, कि 100 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास फिक्स स्केल है। ये देख सकते हैं व्यूवर्स, ये जो है ये मूविंग स्केल है। ये देख सकते हैं मूविंग स्केल के अलावा इसके ऊपर ये देखें एक स्क्रू है। जब हम अपनी रीडिंग किसी भी चीज़ की ले लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से यहाँ से फिक्स करके टाइट कर देते हैं। और ये पुश बटन है, देख सकते हैं इस पर जो ग्रूव है, ये देखते हैं ग्रूव्स बने हुए हैं, स्प्लाइन बनी है जो आपके हाथ को स्लिप नहीं होने देती हैं। उसको आप हल्के से पुश करके, आप ज़्यादा फोर्स नहीं डाल सकते, बिल्कुल मामूली सा फिंगर का फोर्स डाल के जो है आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। थर्ड पार्ट जो इसमें होता है वो होता है, ये देखें स्लाइड। एक अंदर स्लाइड होती है लंबी, किसी भी जॉब की जो है हमें अगर उसकी डेप्थ लेनी है, उसकी गहराई लेनी है, तो उसके लिए देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्लाइड होती है। अगर जिस जॉब की हमें जो है डेप्थ लेनी है तो इस स्लाइड की मदद से जो है हम ये देख सकते हैं उसके साइज़ ले सकते हैं। तो ये हमारे पास देख सकते हैं व्यूअर्स, ये हमारे पास जो है मैनुअल वर्नियर कैलिपर है। व्यूअर्स, आज के इस जदीद दौर में डिफरेंट टाइप्स के वर्नियर कैलिपर जो है मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। जिनमें से नंबर 1 जो आता है हमारे पास वो है, ये है कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, जिसके ऊपर एक वॉच और डिजिटल वॉच होती है, जिसकी मदद से हम जो है रीडिंग और मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर हैं, नाइफ एज वर्नियर कैलिपर हैं, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर हैं, वर्नियर डेप्थ गेज है। इसके अलावा हमारे पास फ्लैट एंड नाइफ एज वर्नियर कैलिपर है। इसके अलावा हाइट गेज है, वर्नियर डायल कैलिपर है, ये भी एक वर्नियर कैलिपर जो की टाइप्स होती है।
इसके अलावा हमारे पास डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। सो व्यूअर्स, मार्केट में एक ऐसा भी वर्नियर कैलिपर अवेलेबल है जो वाटर प्रूफ है और यानी पानी के अंदर किसी भी जॉब की अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो आप उससे आसानी से कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको वर्नियर कैलिपर की इजाद के बारे में बताऊंगा। दरअसल वर्नियर कैलिपर को फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले एक मौजिद जिनका नाम पायर वर्नियर था, तो उन्होंने आज से तकरीबन 388 ईयर्स बिफोर जो है 1631 में वर्नियर कैलिपर को पहली बार मुतारफ़ करवाया था। यानी इससे पहले जो है वर्नियर कैलिपर को कोई भी लोग जो नहीं जानते थे, तो उन्होंने तकरीबन आज से 388 ईयर्स पहले जो है इसको फ़र्स्ट टाइम मुतारिफ़ करवाया और उसके बाद से लेके आज तक आप देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है किस तरीके से हमारे ये जो है फ़ायदेमंद है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे, हमारे कॉलेजेस में, हमारे लैब्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में और मशीन शॉप, मैकेनिकल शॉप्स में जो है। सो अभी पर इंजीनियरिंग फर्म में जो है वर्नियर कैलिपर जो है बैकबोन की हैसियत रखता है, इसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। और स्पेशली मशीन वर्कशॉप जहाँ पे डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं, वहाँ पे वर्नियर कैलिपर का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। अगर मशीन शॉप में आप मिलिंग मशीन पे या लेथ मशीन पे किसी जॉब का साइज़ बना रहे हैं जो हमें ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है, तो वर्नियर कैलिपर की ही मदद से जो है हम उसको आसानी से जो है जो एज़ पर ड्राइंग साइज़ हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारे पास ये एक मेजरिंग टेप है जिस पे जो है ऊपर इंचेस हैं और नीचे है। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर इंचेस बने 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच और 5 इंच। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ मैं इस मेजरिंग टेप्स के बारे में आपको बताऊँ कि देख सकते हैं आप 1 इंच के अंदर अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1 इंच के अंदर 25.4 होते हैं 1 इंच के अंदर। यानी हमारा 1 इंच जो है बराबर होता है 25.4 के। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम ये देखें, अगर इसके अंदर 1 इंच के अंदर हम काउंट करें कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे पास 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है 10 होते हैं और 1 के अंदर तकरीबन 100 सेकंड्स होते हैं। तो सेकंड से अगर नीचे जाएंगे तो हमारे पास माइक्रोन होते हैं और मिली माइक्रोन्स होते हैं। तो वो जो रीडिंग्स है वो हम डिजिटल माइक्रोमीटर से ले सकते हैं। वर्नियर पे जो रीडिंग आती है हमारी, वो रीडिंग सेम जो है बस और के बाद जो है 10 पॉइंट्स यानी मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो इसकी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, इस पर ये देख सकते हैं सेंटीमीटर्स बने, इस वर्नियर के ऊपर भी सेंटीमीटर्स बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। सो वीवो वर्नियर से जितनी भी हमारे पास जो काउंटिंग आ सकती है या मेजरमेंट आती है वो सिर्फ के अंदर ही आती है। इसमें के अंदर आती है, सेंटीमीटर्स में आती है, इसके अलावा इंचेस में इसकी कोई रीडिंग नहीं आती, देख सकते हैं आप। ये हमारे पास जो है मैनुअल वर्नियर मीटर है और लेटेस्ट अगर वर्नियर कैलिपर देखें तो आप अगर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि उस पर यहाँ पे डिजिट होते हैं और बिल्कुल वॉच की तरह जो है वहाँ पे हमारे जितना हम मूव करते हैं, जैसे जितना हम ये जॉज खोलते जाते हैं इतनी ही जो है उस पर रीडिंग चेंज होती जाती है। सो व्यूअर्स, वर्नियर कैलिपर में रीडिंग के लिए और किसी भी जॉब की ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए जो एक टर्म यूज़ होती है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, उसका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं लेस काउंट। लेस काउंट में से कम पैमाइश, यानी ये वर्नियर कैलिपर कम से कम पैमाइश कितनी कर सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मेंशन है, ये देख सकते हैं 0.1 यानी ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, ये जो इस मॉडल का वर्नियर कैलिपर है, ये हमारे पास जो है उसका 10वां हिस्सा तक काउंट कर सकता है, 10वें हिस्से से नीचे नहीं जा सकता। बस ये इसकी लास्ट रीडिंग ये है हमारे पास। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी जॉब की हमें जो है इनर डाया या आउटर डाया लेना है वो किस तरह ले सकते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं ये बताऊंगा। और जो माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज के बारे में
जो आपको मैंने बताया है उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, और आप उसमें देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर किस तरह काम करता है। और माइक्रोमीटर जो है और वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा हसास इंस्ट्रूमेंट होता है, और बहुत ही उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। देखो ये हमारे पास एक जॉब है, जो यह एक ऑब्जेक्ट है जो ये ब्रास मेटल का बना हुआ है। तो इसके ऊपर देख सकते हैं हेक्सागोनल नट है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस जॉब के जो है वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजरमेंट की जाती है, इसकी विड्थ की, इसके डाई की, इसकी हाइट की। सो वीवर्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो ब्रास का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ओपन कर लिया। थ्रेडेड ये 2 पीस में था, उसको थ्रेडेड थी, इसको अलग किया है। तो ये देखें इसके ऊपर जो है हेक्सागोनल नट बना हुआ है। सो इस वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है हम इसका साइज़ लेंगे। सबसे पहले जो है इस हेक्सागोनल नट जो है इसका साइज़ लेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें, इसको अंदर आप जॉज़ में डाल के अच्छी तरह से इसको अंगूठे की मदद से आप पुश करेंगे। देख सकते हैं आप सबसे पहले ये देखें 0-0 कर लें अपने वर्नियर कैलिपर को। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, देख सकते हैं हमारा वर्नियर कैलिपर जो है कैलिब्रेटेड है, और इसका फिक्स स्केल और मूविंग स्केल का जो 0-0 है वो मैच हो रहा है। अभी देख सकते हैं स्क्रू को हमने टाइट करने के बाद हल्के से अंगूठे से आपने जो है पुश करना है। इसका जो साइज़ आ रहा है वो एक्यूरेटेड 23 mm है, यानी ये जो हेक्सागोनल नट है इसका जो साइज़ है 23 mm है। एक्यूरेट जो इसका साइज़ है 23 mm आ रहा है ये हमारे पास, आप देख सकते हैं। मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट इन दोनों की जो ज़ीरो है उसकी मदद से ये देख सकते हैं इसका साइज़ हमने लिया है 23 mm आ रहा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल मामूली से आपने इसको पुश करना है, ज़्यादा पुश नहीं करना। पुश करने के बाद आप स्क्रू को टाइट कर देंगे तो हमारी रीडिंग एक ही जगह जो है रुक जाएगी और वो मूव नहीं होगा स्केल। तो ये देख सकते हैं इस तरह हमने जो है इसका अब इसकी हम जो है हाइट ले रहे हैं, टोटल हाइट कितनी है। सो इसकी जो हाइट हमारे पास आ रही है वो 31 mm आ रही है। एक्यूरेट जो है 31 mm है, यानी 3 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर इसकी जो है टोटल हाइट आ रही है। तो हमारे पास एक्यूरेट साइड जो है साइज़ इसका आ गया है 31 mm। सो ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद आपने इसकी रीडिंग को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप स्क्रू को ऊपर से टाइट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम इस अपने जॉब का जो है इनर डाया लेंगे। देख सकते हैं ये जो हमारे अपर साइड पर जो जॉज हैं उनको आप थोड़ा सा खोल के इसको अंदर फिक्स कीजिए, थ्रेड जो उसकी बनी हुई है। तो हम ये इनर जो है इसका डाया ले रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्यूरेट साइज़ आ रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 19.4 mm जो है इसका एक्यूरेट साइज़ आ रहा है। आपने इसको अच्छी तरह हल्के से पुश करके इसकी रीडिंग को ले लेने। और ये देख सकते हैं आप, इसका डाया भी हम ले सकते हैं, लेकिन डाया इसका सही नहीं आएगा क्योंकि इस पर वेव्स, पाइप पे वेव्स बनी हुई है। तो इसलिए जो है इसका जो डाया का जो एक्यूरेट साइज़ है वो जो है मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ आ रहा है। तो ये कि इस पर हम सही तरीके से इसका डाया नहीं ले सकते क्योंकि इसकी जो पाइप्स है इसके ऊपर वेव्स जैसी बनी हुई है। तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरह हमने अपना वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजरमेंट ली है इस जॉब की। व्यूअर्स, जब स्कूल के ज़माने में वर्नियर कैलिपर का जो हमारे पास फ़िज़िक्स में जो प्रैक्टिकल्स होते थे, इसमें हमें कोई जॉब दिया जाता था, कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता था और उस पर कहा जाता था कि इसका साइज़ मेंशन कीजिए कि इस जॉब का जो है साइज़ क्या है, इसका जो है डाया क्या आ रहा है, इसका इंटरनल डाया क्या आ रहा है, आउटर डाया क्या आ रहा है, इसकी हाइट क्या आ रही है, विड्थ क्या आ रही है। तो उस वक्त हम जो है ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम होता था कि इसकी रीडिंग को लेना और इसकी रीडिंग को समझना। और हम यही समझते थे कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ये किस काम आएगा ये जॉब, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस काम आता है।
तो उस वक्त हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, उस वक्त हमें वर्नियर कैलिपर की जो है अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि ये आने वाली जो टाइम है और आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ है, तो उस प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी अहमियत कितनी होगी। और अपना जो हमारे पास मैकेनिकल वर्कशॉप्स होते हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, टेक्निकल शॉप्स होती हैं, और किसी भी तरह की इंडस्ट्री होती है, उसमें कितना ही अहम होता है कि किसी भी जॉब की, जब हमने कोई मशीन का पार्ट्स बनाना है, कोई गियर बनाना है, कोई पुल्ली बनानी है, कोई पिनें बनानी है, हमें कोई भी काम लेथ मशीन पे करना है या कोई भी काम मिलिंग मशीन पे करना है, तो उसमें जो है वर्नियर कैलिपर के बगैर आप ये काम करने का सोच भी नहीं सकते। तो इस वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है हम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। जो रीडिंग्स और जो ड्राइंग पे साइज़ मेंशन किए होते हैं, यानी जब हमें कोई भी जॉब दिया जाता है किसी मशीन शॉप में, वर्कशॉप में, तो उसमें हमें कोई जॉब दिया जाता है, जैसे फ़र्ज़ करें कोई हमें पुल्ली बनानी है या कोई हमें गियर बनाना है या किसी मशीन का कोई पार्ट्स बनाना है, तो उसके साथ एक ड्राइंग दी जाती है। तो उस ड्राइंग में जो है उसके साइज़ मेंशन होते हैं कि इस जो पार्ट्स है इसकी हाइट कितनी होगी, इस पार्ट्स की जो है फिनिश होने के बाद इसकी मोटाई कितनी होगी, इसका जो इंटरनल डाया बनाना है इस पार्ट्स का, जहाँ पे हम कोई बेरिंग फिट कर सकते हैं, तो वो उसमें हमें मिनिमम कितना अलाउंस रखना पड़ेगा बेरिंग के आउटर डाई के लिए, और ये जो हमारे पास जॉब है उसके इनर डाई के लिए कितना हमें जो है माइनस प्लस एरर होता है वो होना, उसमें वो माइक्रोन्स में होता है, तो हंड्रेड्स में होता है, वो कितना होना चाहिए हमारे पास। सो व्यूअर, इसी वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है ड्राइंग पे मेंशन जो साइज़ हैं, इस पे हम लेथ मशीन की मदद से और मिलिंग मशीन की मदद से और शेपर मशीन, या इसमें शेविंग मशीन्स हो गई, इसमें ग्राइंडिंग मशीन्स हो गई, और इसके अलावा जो है हमारे पास टेपर मशीन्स हो गई, इन मशीनों की मदद से हम जो है साइज़ को देख के मशीन पे कट लगाते हैं, मशीन को डेप्थ देते हैं, जिसकी वजह से जो मशीन पे टूल होता है वो हमारे जॉब को कट करता है। कट करने के बाद उसका आउटर डाया, उसका इनर डाया, और उस पर अगर कोई हमें स्लॉट काटनी है तो स्लॉट का साइज़ क्या होगा, स्लॉट की डीप क्या होगी, ये सब चीज़ें जो हैं हम इस वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है आसानी से जो है मेंटेन कर सकते हैं। और कोई भी जो हम अपना जॉब है उस जॉब को एज़ पर ड्राइंग जो है वो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं उस जॉब को। तो मशीन शॉप की जो है ये बैकबोन कहलाती है वर्नियर कैलिपर। और अब इसके अलावा किसी भी आप अगर मैकेनिकल शॉप पे जाते हैं, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है, कोई मटेरियल लेना है, तो आपको उस मटेरियल का आप साइज़ बताएंगे मैकेनिकल शॉप्स पे कि मुझे अब एक थिकनेस, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, और इस पार्ट की जो है इतना डाया होना चाहिए, इतना आउटर डाया होना चाहिए। तो इसी वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है जो शॉप का जो शॉपकीपर है वो आपको वो मतलूबा पार्ट जो है आपको वो दस्तयाब वो मुहैया करेगा आपको। तो इसी तरह अगर आप किसी मेटल की दुकान पर जा रहे हैं और आपने कोई मेटल शीट चाहिए आपको, जो आपको रिक्वायर्ड है, मे बी 15 mm की आपको कोई शीट चाहिए, और उसका गेज क्या है, उस गेज की आपको जो है वो आपको वो शीट चाहिए या कोई मेटल चाहिए, तो आप जो है शॉपकीपर से आसानी के साथ ये वर्नियर कैलिपर की मदद से जो शॉपकीपर आपको आसानी के साथ वो उसका एक्चुअल साइज़ जो है निकाल के आपको दे देगा। तो व्यूअर्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल इमरान अब्बासी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल इमरान अब्बासी व्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह की मैकेनिकल की मालूमात के लिए आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके।